आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन किया 2024। ये नवंबर तक के अपडेटेड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा रुचिरा कंबोज। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं। भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं, जो 2022 में नियुक्त की गई थीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा रघुराम अय्यर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अनिल कुमार लाहोटी 20 सितंबर 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अनिल कुमार लाहोटी भारतीय रेलवे सेवा के निवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने 1 जून 2022 से 31 अगस्त 2023 तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अश्विनी कुमार को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसायी और निर्यातक हैं। अश्विनी कुमार ने ए शक्तिवेल का स्थान हासिल किया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर होगा माधवीपुरी बुच। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। माधवीपुरी बुच को मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया। सरकार ने माधवीपुरी बुच को 3 वर्ष की अवधि के लिए सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बुच सेबी यानी SEBI के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य हैं। वह अजय त्यागी का स्थान लेंगी, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत की संसद ने 1990 में इस स्वतंत्रता को प्रदान करने के लिए प्रसार भारती अधिनियम पारित किया, लेकिन इसे 15 सितंबर 1997 तक अधिनियमित नहीं किया गया। सेवानिवृत्त नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा कृष्ण एला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के नए अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण M एला हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल 2024 से 2022 तक का है। डॉक्टर एला भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उन्होंने आदार सी पूनावाला की जगह ली है, जो 2019 से 2024 तक IVMA के अध्यक्ष रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा नवीन जिंदल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नवीन जिंदल भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष हैं। उन्होंने 21 मार्च 2024 को ISA का अध्यक्ष पदभार संभाला। नवीन जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। वे AMNS इंडिया के CEO और ऑस्लर मित्तल निपॉन
स्टील इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप ओमान का स्थान लिया? हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा किशोर मकवाना को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष के तौर पर किशोर मकवाना ने 11 मार्च 2024 को पदभार संभाला। किशोर मकवाना से पहले विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुनील कुमार यादव को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सुनील कुमार यादव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपनी नेतृत्व टीम में एक नए सदस्य का स्वागत किया है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सुनील कुमार यादव को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा संतोष कुमार झा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD हैं। संतोष कुमार झा 1992 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS अधिकारी हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में MSc और मुंबई के जमना लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मार्केटिंग में MBA किया है। उन्होंने परिचालन अवसंरचना योजना और व्यवसाय विकास में 28 साल का अनुभव हासिल किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा लव कुमार। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत कैडर के 2024 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी लव कुमार को अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्तियों को नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनोज पांडे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री मनोज पांडे को 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किया। गौरतलब है कि अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक निरंजन राजा अध्यक्ष के आयोग में शामिल होने की असमर्थता जताने के बाद पांडे की नियुक्ति की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशंसकों को भारतीय महिला हॉकी टीम का एक नया रूप देखने को मिलेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम मुख्य कोच हरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में बिहार में होने वाली आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में एक नई टीम का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में SJVN लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर हुआ सुशील शर्मा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। श्री सुशील शर्मा CMD निदेशक प्रोफेशनल और पर्सनल श्री सुशील शर्मा को दिनांक 1 अप्रैल 2024 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा वंदिता कौल को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वह भारतीय डाक सेवा
यानी कि IPOS की 1989 बैच की अधिकारी हैं। इससे पहले वह डाक सेवा बोर्ड में सदस्य, बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तौर पर काम कर रही थी। वंदिता कौल IPOS विनीत पांडे की जगह लेंगी। विनीत पांडे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में FICCD लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? इसका सही आंसर होगा जॉय श्रीदास वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा गोविंद ढोलकिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकपाल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अजय मानिकराव खानवेलकर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अजय मानिकराव खानविलकर के लेखपाल के नए अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई थी 27 मई 2022 को। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के रिटायर होने के बाद से यह पद खाली था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे न्यू इंडिया एसोसिएशन के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा गिरिजा सुब्रमण्यम। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। वह 19 जून 2024 से सेवानिवृत्त हो चुकी है। आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अरुण अलगप्पन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अरुण अलगप्पन को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह फरवरी 2021 से कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुबोध कुमार। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में सुबोध कुमार, जो IAS की नियुक्ति तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार IAS को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। उन्होंने 8 अगस्त 2020 को यह पदभार संभाला था। इससे पहले वे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी कि एसकैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा संजय नायर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। संजय नायर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2 अप्रैल 2024 को यह पदभार संभाला। संजय नायर सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वे वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक जाना माना नाम है। इसके अलावा वे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोरम के बोर्ड के सलाहकार भी रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नाइमा खातून। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रोफेसर नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि MU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईदा सीस नोगरांग को किस
राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मेघालय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ईदा सीसर नोगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। वह 19 मई 2026 तक इस पद पर रहेंगी। ईदा सीसा नोंगरोंग 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले वह मेघालय नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक थी और 2021 में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम भी कर चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नरसिंह पंचम यादव को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हाल ही में नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया। WFI के एथलीट आयोग का गठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निर्देश पर किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनोज जैन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। श्री मनोज जैन ने VEL यानी बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। बेंगलुरु में 20 जून 2024 को नवरत्न PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और MD प्रदीप सिंह खरोला को NTA महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और नेट में अनियमितताओं को लेकर बड़े विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध सिंह को 22 जून को हटा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसी राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा JP नड्डा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ज्योति विज को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 11 जून 2024 को हुई घोषणा के मुताबिक ज्योति विज तत्काल प्रभाव से फीकी सचिवालय का कार्यभार संभालेंगी। ज्योति विज फिलहाल फीकी की अतिरिक्त महानिदेशक थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा कमल किशोर सोन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में श्री कमल किशोर सोन ने 31 मई 2024 को अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वे झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण विभाग में अपर सचिव और महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार को किए गए सचिव स्तर के फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी त्रिपाठी वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में सचिव है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का टॉपिक खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ।